हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बहुत अच्छा रहे नया साल आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निंजा टेक्निक फॉर क्लास 12th मैथ्स फुल सिलेबस रिवीजन इन जस्ट 4 डेज। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि कोई मजाक है क्या, 4 दिन में कैसे फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली हमें डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से बिहेव करना पड़ता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे यही सेम सिलेबस हमने साल भर लगाया पढ़ने के लिए, फिर यही सेम सिलेबस हम लोग 1 महीने के अंदर पूरा रिवीजन भी करेंगे। और ऐसा भी एक दिन आएगा कि जब 4 दिन के अंदर, मैथमेटिक्स के पेपर में 4 दिन का गैप है, जब हमें ये पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना पड़ेगा। और ऐसा भी एक दिन आएगा जब हमारे पास एक लास्ट डे होगा, एक ही दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करके हमको अगले दिन पेपर भी देने जाना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है कि कैसे आप इस चीज़ को पूरे अच्छे से 4 दिन में आप आराम से प्रॉपर अपना फुल सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई तुक्का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी अग्री करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो आइए जरा समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे क्लास 12th मैथ्स फुल सिलेबस रिवीजन इन जस्ट 4 डेज। बट उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रिमाइंडर कि प्रथम बैच हमारा जो कि एक 45 डेज का सुपर रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच है फॉर क्लास 12th मैथ्स। और एक एवरेज बच्चा भी इस बैच में अगर एनरोल करता है तो ही मस्ट विल स्कोर 70+ आउट ऑफ 80। इस लेवल की हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एवरी ईयर्स हाईएस्ट रिजल्ट गिविंग बैच। बैच के फीचर्स आपको पता ही हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल सिलेबस रिवीजन लेक्चर्स सेपरेट होंगे, जिसमें थ्योरी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज रिवाइज करेंगे। इसके अलावा मार्क्स बूस्टर लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर सभी एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है कवर किए जाएंगे। न्यू फॉर्मेट के प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जिसमें एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चंस एंड एजर्शन रीजन कराए जाएंगे। प्रैक्टिस मटेरियल में आपको लेक्चर क्वेश्चंस, मार्क्स बूस्टर लेक्चर क्वेश्चंस एंड मार्क्स बूस्टर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। डाउट सेशंस होंगे आपके सेपरेट एंड कंबाइंड चैप्टर टेस्ट। इसके अलावा टॉपर्स कनेक्ट, स्ट्रेटेजी एंड टिप्स सेशंस होंगे। कोर्स का जो प्लानर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोज़ शाम को 7 बजे हमारी 7 से 8:30 पौने 9 तक लाइव क्लासेस रहेंगी। एक बहुत ही बेहतरीन हम लोग रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही अफोर्डेबल है। फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम इट इज़ 1499 ओनली। और प्रथम 20 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 1199 में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो कल 1 तारीख है, 1 तारीख में 7 बजे से जो है आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप लोग एनरोल करिए, सो दैट वेरी फर्स्ट लेक्चर से ओरिएंटेशन के साथ साथ पहले लेक्चर का मज़ा लीजिए, ठीक है। कोई क्वेरी होगी आपकी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग विद इन 4 डेज अपना सिलेबस इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो आइए जरा एक बार सिलेबस पे जरा नज़र डालते हैं। एक तो कंप्लीट क्लास 12th मैथ्स का जो सिलेबस है, अगर हमको उसको रिवाइज करना है तो टोटल 13 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। अगर हम लोग बात करें तो ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, किसी में 2 भी है, किसी में 1 भी है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो किसी में ज़्यादा भी है। बट ऑन एन एवरेज 4 एक्सरसाइज हैं हर चैप्टर में, ठीक है, एवरेज तौर पे। और हर एक्सरसाइज में आप ये मान के चलो कुछ 7 से 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो अपने आप में अलग हैं, उनका टाइप अलग है। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उनके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। तो हर एक्सरसाइज में आप मान के चलो 7 से 8 ऑन एन एवरेज हर एक्सरसाइज में 15-20 क्वेश्चंस होते हैं। बट उनमें से कुछ रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है, कुछ ईजी भी होते हैं। बट 7 से 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, पूछने लायक अच्छे वाले। तो अगर ऐसा देखा जाए तो अगर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शंस कर लें सो लगभग 350 के अराउंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें करने हैं टू कंप्लीटली रिवाइज द सिलेबस। यानी कि ये बेसिकली हमको क्या करना है, इतने क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल 350 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हमारा पूरा का पूरा जो है सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब सोचिए, जब अपन एक पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए तो हमारा माइंडसेट क्या होता है। जब हम बच्चों के लिए पेपर बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि उससे किसी भी चैप्टर की अच्छी चीज़ें पूछनी है। क्या पूछनी है? अच्छी चीज़ें। कौन सी चीज़ें? जो पूछने लायक हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता होनी चाहिए, राइट। तो यानी कि अगर मैं एक पेपर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो मैं उसके अंदर हर टॉपिक से वो क्वेश्चन रखूँगा जो पूछने लायक हैं। और अगर ऐसे मेरे को 10 पेपर बनाने हुए आप लोगों के लिए तो क्या होगा?
अगर मुझे आपके लिए ऐसे 10 पेपर बनाने हुए तो क्या होगा, मैं हर चैप्टर से हर वो बात जो पूछने लायक है वो रखूंगा, लेकिन मैं किसी भी पेपर में पिछले पेपर वाली चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब मैंने 10 पेपर में एंटायर सिलेबस कवर कर लिया। वो हर चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, जो पूछी जाएगी, वो सब मैंने उन पेपर्स में कवर कर लिया, और इन्हीं को बोलते हैं सैम्पल पेपर्स, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको कोई भी सैम्पल पेपर बुक उठानी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपको सैम्पल पेपर बुक कौन सी लेनी है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक ऐसी सैम्पल पेपर बुक लेनी है जिसमें कम से कम 8 से 10 सैम्पल पेपर्स हों आपके मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो सेम बुक से, अब आप अलग अलग बुक से सैम्पल पेपर मत करिए, सेम बुक से करिए, क्योंकि सेम बुक के अगर 10 पेपर होंगे तो उनमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, राइट है। तो सेम आपको एक सैम्पल पेपर बुक लेनी है, और सेम बुक के 8 से 10 सैम्पल पेपर का आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो 8 से 10 सैम्पल पेपर में आपको, हर सैम्पल पेपर में आपको 38-40 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप 8 की बात करें या 10 की बात करें तो 320 से 350 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, देखिए मैथमेटिक्स में थ्योरी का रिवीजन बकवास होता है। मैथमेटिक्स में थ्योरी रिवाइज करते रहोगे, f'(x>0 इंक्रीजिंग फंक्शन, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो रिवीजन माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जब तक आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक रिवीजन नहीं माना जाएगा। आप करते रहो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 40 क्वेश्चन, उसको रिवीजन नहीं माना जाएगा, राइट है। सो आप ये अच्छे 320 to 350 क्वालिटी क्वेश्चंस आप सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पर डे 2 से 3 सैंपल पेपर करने हैं। 2 कर लें एक दिन में, 3 कर लें, फिर एक बार 2 कर लें, फिर 3 कर लें, ऐसे करके आपको पर डे टारगेट रखना है 2 से 3 दिन का सैंपल पेपर। जब भी आप कोई भी 4 दिनों में अगर आप अपना पूरा सिलेबस रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब जैसे ही ये पेपर नज़दीक आने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको कम सिलेबस में आपको सिलेबस रिवीजन करना पड़ेगा, राइट है। और ये सेम टेक्निक आप अदर सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं कि आप कंप्लीट फुल सिलेबस के सैंपल पेपर से रिवीजन कर सकते हैं। सो सैंपल पेपर, कोई भी सैंपल पेपर से आपको रिवीजन कैसे करना है, तो सैंपल पेपर से आपको कैसे रिवीजन करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पर्सनली जो आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप ये ओसवाल गुरुकुल का एक 36 सैंपल पेपर्स का सेट ले सकते हैं, राइट। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि सेम पैसों में आपको अदर सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, फिजिकल एजुकेशन भी और इंग्लिश भी, ठीक है ना। तो एक ही किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर आपको आपके नियरेस्ट जो बुक स्टोर है उस पर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। सो ये आपका रिकमेंडेड सैंपल पेपर है। अब कोई भी सैंपल पेपर जैसे आप उठाओगे, जैसे मैथमेटिक्स का उठाया, तो आपको क्या करना है, पहले तो 2 राउंड में सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। राउंड 1 में तो क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से उनको सबको अटेम्प्ट कर दो, ठीक है ना, उनको सबको अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में क्या करना है, जो क्वेश्चंस अब आपके छूट गए, अब क्योंकि आपको तो वो रिवाइज करना है, आपसे हुए नहीं, तो अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सैंपल पेपर होगा तो सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर वो बेस थ्योरम आपको रिवाइज करनी है तो डेफिनेटली अगर एक क्वेश्चन उसका रिवाइज हो गया तो डेफिनेटली बेस थ्योरम भी रिवाइज हो गई ना, राइट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन है, वो आपसे मान के चलो नहीं हो रहा है, अब आपने अगर उसका सॉल्यूशन देखा, उस चीज़ को रिवाइज करा, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपका रिवाइज हो गया। तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करें। ये थ्योरेटिकल रिवीजन वैसे भी मैथ्स में किसी काम का नहीं होता है, ठीक है ना। सो ऐसे करके आपको करना है, एंड यकीन मानिए जब आप क्वेश्चंस के थ्रू फुल सिलेबस रिवीजन करते हैं तो 4 दिन के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना फुल सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, मान लो ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को इस बात से कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो वो कमेंट जरूर करे, सो दैट मैं अपना क्लेरिफिकेशन उसको दूं कि भाई आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, सो दैट आप इस बात से अग्री करो, राइट है बच्चों। सो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक आपके काम आएगी। ध्यान रहे, जिसके पास सैंपल पेपर बुक है उसको नहीं लेने की जरूरत है, बट जिसके पास नहीं है तो उसको मैंने बता दिया कि ये ओसवाल गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ले लें, और ये बेटर है क्योंकि इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स भी कवर हैं और इसके क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, राइट। सैंपल पे क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी जो है, यानी कि जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो मिलता हूं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल एंड बाय बाय।